मेरे भाइयों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, बार-बार मेहनत करते हैं और घंटों-घंटों पढ़ाई करते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं और दोस्तों होता क्या है कि आज तक उनसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। तो दोस्तों ऐसी क्या गलती वो लोग कर रहे हैं, ऐसी क्या चूक हो रही है और क्या वो जो गलती कर रहे हैं वो एग्ज़ाम ही नहीं कर पा रहे अपनी? वो कहाँ पे चूक कर रहे हैं, वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या उनको वो चीज़ नहीं पता चल पा रही है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आप अगर फेल हो रहे हैं, इतनी मेहनत के बावजूद जिसका एग्ज़ाम रुक रहा है, तो दोस्तों आपको जानना नहीं चाहिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। सेम सोर्स जो घटनाचक्र सब लोग फॉलो कर रहे हैं, वो आप भी कर रहे हैं। जो लूसेंट सब लोग पढ़ रहे हैं, वो आप भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसी आपसे कौन-सी मिस्टेक हो जा रही है? आप ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं, जो वो लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं? दोस्तों जैसे मैं लाइव सेशन आता हूँ, उसमें मैंने लोगों को देखा है कि वो एकदम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, दोस्तों उनकी स्टडी का जो लेवल है, वो है जो एग्ज़ाम में आता नहीं है, जो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। उन्होंने वो पढ़ रखा है जो इर्रेलेवेंट है। उनकी मेहनत में कमी नहीं है, उनके घंटे देने में कमी नहीं है, अपने आप को बांध के रखने में, डिसिप्लिन फॉलो करने में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा हूँ। उनकी स्ट्रैटेजी गलत है, उनके पढ़ने का तरीका गलत है, क्वेश्चन देख करके रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग है। जो चीज़ उन्होंने पढ़ी है, उसको अप्लाई करना नहीं आता है उनको। एक चीज़ थोड़े ना है, खाली पढ़ लेने से एग्ज़ाम थोड़े हो जाता है। आपके अंदर एप्टीट्यूड स्किल्स होनी चाहिए। नहीं है तो दोस्तों उसको बिल्ड भी किया जा सकता है। अभी भी दोस्तों हमारे पास एक पर्याप्त समय है। अभी दोस्तों थोड़ी देर में आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे और दोस्तों आप देखेंगे कि पढ़ाई एक्चुअल में की कैसे जाती है। जैसे कि एक पैटर्न भी चेंज हो गया है, आयोग ने अपना पैटर्न चेंज किया है, दोस्तों उसमें परिवर्तन हुए हैं, ठीक है? तो हम आयोग के पैटर्न को मैच कैसे करें? एक बार आपका प्रीलिम्स निकलेगा, फिर दोस्तों जीवन में कोई भी प्रीलिम्स आपसे रुकने वाला नहीं है, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे वो जिस भी आयोग का हो। एक बार आप कोर चीज़ें जान जाइए, एक बार आप चीज़ों को एनालाइज़ करना जान जाइए, एक बार आप दोस्तों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जान जाइए और एक बार अपने पढ़ने की स्ट्रैटेजी को बदल के देख लीजिए, दोस्तों आपको सब पता चल जाएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे थे। एक अरसा निकल गया है तैयारी करते-करते, एक एज निकलती जा रही है, ठीक है? पढ़ते-पढ़ते, मेहनत करते-करते दोस्तों आँखें थक चुकी हैं, ठीक है? कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों आप राइट गाइडेंस में नहीं थे, आपकी मेंटरशिप गलत थी, आप जहाँ से भी ज्ञान बटोर रहे थे, वो चीज़ें गलत थी। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आप सही तरीका बना लीजिए, पढ़ने का सही तरीका आज़मा लीजिए। आपको नहीं आता है तो दोस्तों हम आपको सिखा रहे हैं। हम आपको सिखा रहे हैं दोस्तों, हम आपको वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके देंगे। आपकी जर्नी को हम लोग 80% रिड्यूस करेंगे। दोस्तों आप केवल 20% एफर्ट लगाएँगे और 80% रिजल्ट आएगा, दैट्स श्योर, नो डाउट अबाउट इट। आप हमारी गाइडेंस पर रह करके काम करें। दोस्तों आगे वीडियो चल रहा है, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे अटेम्प्ट करना होता है और कैसे पढ़ना होता है, आपको मैं दिखा रहा हूँ डेमो के माध्यम से। दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, ठीक है? क्वेश्चन ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, ठीक है? दोस्तों आप क्वेश्चन में देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, ठीक है? अब ज़रा ध्यान दे लेना, ठीक है? किसके अधिवेशन से रिलेटेड हो गया? 1929 के अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि 1929 का जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका इंपॉर्टेंस क्या रहा है। और दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है? दोस्तों पहली चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत समझदारी से पढ़ना। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक एक वर्ड में पूरा पूरा क्वेश्चन घुमाएगा। अभी मैं भी दिखाता हूँ, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, ठीक है? ये भी हमें ठीक लग रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या रखा है, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृति कर दिया गया, ठीक है? ये भी ठीक लग रहा है। दोस्तों असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। दोस्तों असहयोग आंदोलन जो आरंभ हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन किसका दे रखा है? 1929 का दे रखा है, तो इसका तो बिल्कुल कहीं से लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है? अब तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया, ठीक है? कि राउंड टेबल में क्या करना है, शामिल करना है, ठीक है? दोस्तों हमें पता है कि जो फर्स्ट राउंड टेबल थी दोस्तों, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था, ठीक है? दोस्तों उस टाइम सभी लोग कहाँ पे थे? सब लोग कहाँ पे थे? जेल में थे। कहाँ पे थे दोस्तों? जेल में थे, क्योंकि वहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया था? लॉन्च कर दिया गया था। गांधी जी से लेकर के बड़े बड़े कांग्रेस के जो कट्टावर नेता था, वो सभी लोग कहाँ पे थे? जेल में थे दोस्तों, ठीक है? अब दोस्तों फर्स्ट राउंड टेबल में जब कोई नहीं पहुंचता है तो अब दोस्तों फर्स्ट राउंड टेबल में जब कोई नहीं पहुंच पाता है तो जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो दोस्तों वहां पे क्या होता है कि फर्स्ट राउंड टेबल का कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है? उस टाइम दोस्तों लंदन के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनल्ड ने, ठीक है? मैकडोनल्ड ने किसको बोला, ठीक है? उस टाइम के तत्कालीन वायसराय, क्या तत्कालीन वायसराय, ठीक है? कौन थे दोस्तों? इरविन थे। कौन थे?
इरविन थे दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे देखिए इरविन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इरविन दोस्तों इनका टेन्योर कितना रखा है, ठीक है, 1926 से लेकर के 1931 तक की रहे हैं, ठीक है। इनके टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देने की कोशिश करना, ठीक है। तो दोस्तों इरविन ने क्या कर दिया, तो दोस्तों इरविन ने घोषणा की, ठीक है, इरविन ने घोषणा की और इरविन ने जाकर के किससे, गांधी जी से दोस्तों उस टाइम फिर गांधी जी को क्या कर दिया गया, छोड़ा गया। और दोस्तों फिर इरविन और गांधी के बीच में क्या होती है, बातचीत होती है, जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अभी इसकी थोड़ी देर बाद मैं और डिटेलिंग कर रहा हूं आपको, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सेकंड राउंड टेबल होती है, ठीक है, जब इंडियन नेशनल इसमें पार्टिसिपेट करती है दोस्तों, वो टाइम पीरियड तो 1931 टाइम पीरियड तो 1931 के टाइम पीरियड का रहा है दोस्तों। ये ऑप्शन तो बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि डेट हमें क्या दे रखा है। अगर डेट से आप क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करेंगे, मान लो आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको आंसर नहीं आता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, डेट खाली समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये पता हो गया कि 1900 आपको खाली क्रोनोलॉजी पता है, ठीक है, और डेट पता है दोस्तों, आपको खाली ईयर पता है और क्रोनोलॉजी पता है, तो दोस्तों आप भी उसको गलत कर देंगे, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 1920 में हुआ था दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में क्या देखेंगे दोस्तों, ये 1931 में हुआ था दोस्तों, ये भी क्या हो गया, ऑप्शन से हट गया। अब दोस्तों फंसते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे अटेंड करने की तरीका बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब इन 2 क्वेश्चन में आप जरा ध्यान देंगे, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर यहाँ पे क्या दे रखा है, उद्देश्य के तौर पर, ठीक है, क्या किया, स्वशासन सेल्फ रूल की बात कर ली, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर, देखो यहाँ पे उद्देश्य और लक्ष्य यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है। लक्ष्य बना लिया, उद्देश्य बना लिया, फिर दोस्तों कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर दोस्तों अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे स्वशासन बता रहा है और यहां पे क्या रखा है, पूर्ण स्वराज, ठीक है। दोस्तों जो सेल्फ रूल की बात हुई थी दोस्तों 1906 में की गई थी दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों 1906 का जो बनारस का सेशन हुआ था, वहां पे स्वशासन सेल्फ रूल की बात की थी दोस्तों। इसको फिर दोस्तों यहां पे एक वर्ड और आपको देखने को मिलेगा कि घोषणा, क्या देखने को मिलेगा, घोषणा, और दोस्तों यहां पे क्या मिलेगा, स्वीकृति, ठीक है। 1906 में जो सेशन हुआ था, ठीक है, 1906 में जो सेशन हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, उसमें केवल क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। लेकिन दोस्तों जब 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है दोस्तों, उसमें कांग्रेस ने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट भी कर लिया था कि वी वांट कंप्लीट फ्रीडम, अब हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहां पे हमें ऑप्शन नंबर क्या, बी समझ में आया। तो दोस्तों यहां पे वर्ड पूरा देखो, यहां पे घोषणा और स्वीकृति, देखो यहां पे दोस्तों लक्ष्य कह ले या उद्देश्य कह ले, दोनों की बात क्या हो गई, एक हो गई। स्वशासन कह ले, ठीक है, या पूर्ण स्वराज, दोस्तों स्वशासन और पूर्ण स्वराज। दोस्तों अब यहाँ पे हमें देखने क्या मिल रहा है कि घोषणा और स्वीकृति, दोस्तों ये एक अलग फैक्टर है। अब दोस्तों पूरा क्वेश्चन किसमें, बहुत सारे लोग क्या कर सकते थे कि ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट लग रहा था, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट लग रहा था, क्योंकि दोनों में स्वशासन दे रखा है और दोनों में लक्ष्य और उद्देश्य की बातें कर रखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे करेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे केवल घोषणा किया गया था और दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया था, स्वीकृति मिल गई थी नेशनल कांग्रेस के माध्यम से। फिर दोस्तों रावी नदी के किनारे दोस्तों वहां पे क्या किया गया था, झंडारोहण किया गया था, क्या किया गया था, झंडारोहण किया गया था। और तो दोस्तों जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोस्तों आपको आता हुआ आंसर कैसे स्लिप हो जाता है, सभी को पता है, सबको ये सारी चीजें तैयार हैं, लेकिन दोस्तों वहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की एक्यूरेसी कैसे सेट होती है दोस्तों, ऐसा सेट होगी, ठीक है। आप वहां पे क्वेश्चन को जब डिटेल से देखेंगे तो आपको वहां पे खुद नजर आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन गलत लग रहा है। दोस्तों इतनी चीजें हमने जानी है दोस्तों, अब इसी के माध्यम से जितनी भी चीजें हमने जानी है उसको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ के भी देख लेते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं और थोड़ा इन क्वेश्चन की क्या कर देते हैं, डिटेलिंग कर लेते हैं, ताकि दोस्तों जो सभी तरीके के फैक्ट है वो कवर हो जाए। दोस्तों एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों यहां पे हम केवल दोस्तों एक क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरी समरी खींच के ले आएंगे दोस्तों। हम यहां पे बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में आपने यहां पे देखा कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी का निर्णय लिया गया, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं कि लंदन में ये आयोग ने इसी से अपना क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, आयोग ने क्या कर लिया, इससे अपना क्वेश्चन बना लिया, इसको दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रख करके, ठीक है, इससे अपना क्वेश्चन बना लिया और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, सेट कर दिया, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अब दोस्तों यहाँ पे एक नया क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय दोस्तों कौन से अधिवेशन में लिया गया था। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, हमने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट राउंड टेबल हुई थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति नहीं गया था। सेकंड राउंड टेबल में दोस्तों क्या आ गया था, दोस्तों जो सेकंड राउंड टेबल होता है दोस्तों उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक व्यक्ति, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से केवल गांधी जी प्रेजेंट हुए थे। लेकिन दोस्तों जिसका अप्रूवल मिला था वो कब मिला था, कराची अधिवेशन में मिला था। कब मिला था, कराची अधिवेशन में मिला था, ना कि 1929 में मिला था। तो दोस्तों ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं दोस्तों, इसी तरीके से बन जाते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप पीवाईक्यूज का एनालाइज करें तो दोस्तों ऑप्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है जैसे मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। दोस्तों यही एक बेस्ट तरीका है किसी भी एग्जाम को फोड़ने का, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी का जो निर्णय लिया गया था दोस्तों कराची अधिवेशन में 1931 के बाद में लिया गया था, ठीक है, 1931 में लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों क्या कर रहे थे, इस सेशन को चेयर कर रहे थे, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि इसके बाद डिसीजन किया गया कि इसके बाद निर्णय लिया गया कि गांधी इरविन आपस में बैठ के क्या करेंगे, समझौता करेंगे। गांधी इरविन दोस्तों इसको हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि 5 मार्च 1931 में होता है दोस्तों, ठीक है।
मेरे भाइयों यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि इरविन ने इस समझौते पर और क्या क्या कहा। इरविन ने कहा कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि समुद्र किनारे दोस्तों जो हमें पता है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था दोस्तों, वो नमक सत्याग्रह के रूप में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने को लेकर के हुआ था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा नमक के ऊपर टैक्सेस इंपोज कर रखा था, ऑलमोस्ट 65% टैक्सेस इंपोज थे वहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज से भी विड्रॉ हो गया, मतलब अब क्या है जो इंडियंस हैं समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दोस्तों उनको मिल गया। अब दोस्तों यहाँ सरोजनी नायडू ने दोस्तों गांधी इरविन समझौते को बोला है कि दो महात्मा का मिलन, क्या बोला दोस्तों, दो महात्मा का मिलन बोला है। ठीक है, सरोजनी नायडू को दोस्तों हमें पता है कि भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जो 13 फरवरी को दोस्तों इनका जन्म होता है, 13 फरवरी को दोस्तों इनका जन्म होता है, जिस दिन को दोस्तों यहाँ पे किस रूप में मनाया जाता है, भारतीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए क्या कह रखा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कह रखा था कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। तो दोस्तों इसको भी जरा समझ लेते हैं। कांग्रेस का उद्देश्य, ठीक है, स्वशासन की जो बात है दोस्तों, वो 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, बनारस का सेशन हुआ था, जिसको लीड कौन कर रहा था, जिसको लीड किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। यहाँ पे केवल घोषणा की थी, ध्यान देना, यहाँ पे केवल क्या की थी, घोषणा की थी मेरे भाइयों। यहाँ पर क्या हुआ था, घोषणा की गई थी, ना कि उसको स्वीकृति मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने क्या की थी, यहाँ पे केवल प्रोक्लेम कर दिया था कि हमें क्या चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, स्वराज चाहिए। लेकिन दोस्तों जब इसको एक्सेप्ट किया गया वो 1929 में किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ऑफिशियली इसको औपचारिक रूप से क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन घोषणा और स्वीकृति में क्या कर लिया था, फंसाने की कोशिश की थी। ऑलमोस्ट दोनों क्या दिख रहे थे, सिमिलर दिख रहे थे दोस्तों। जो एग्जाम सेट करते हैं दोस्तों वो लोग भी बहुत ही अच्छा इंटेलेक्ट रखते हैं। ठीक है, वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आपको फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम आपके साथ बैठे हुए हैं, हम आपको तैयार करा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रखा है कि असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। ठीक है, मतलब 1929 के सेशन से असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया दोस्तों। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि 1 अगस्त 1920 का, ठीक है, 1 अगस्त 1920 दोस्तों होता क्या है कि जो नन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको जो अप्रूवल मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा दोस्तों, वो कब मिला है दोस्तों, कलकत्ता के सेशन से मिला है। किससे मिला है दोस्तों, कांग्रेस का जो कलकत्ता का सेशन हुआ था। ठीक है, ये क्या था, एक विशेष अधिवेशन था। क्या था दोस्तों, विशेष अधिवेशन था। इसी टाइम पीरियड में दोस्तों 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कब हुआ था, तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसको दोस्तों लीड किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। किसने लीड किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया था, स्वदेशी मूवमेंट को क्या कर दिया था, लॉन्च करने के लिए अप्रूवल मिल गया था। ठीक है, अब फिर दोस्तों एक फैक्ट यहाँ पे और जानते हैं, कांग्रेस का दोस्तों जो दिसंबर का 1920 का सेशन होता है जो कि नागपुर में होता है दोस्तों, उसको किसने लीड किया था, विजय राघवाचार्य। ठीक है, विजय राघवाचार्य। ठीक है, किसने किया था, दिसंबर 1920 नागपुर सेशन को दोस्तों किसने लीड किया था, विजय राघवाचार्य। ठीक है, अब जरा दिसंबर 1920 के नागपुर के सेशन की बात आ गई तो इसमें भी जरा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इसमें हुआ क्या था दोस्तों। होता है कि जो कांग्रेस है, जब दोस्तों कांग्रेस का जब गठन हुआ था 1885 में, तब से लेकर के दोस्तों कांग्रेस क्या कर रही थी, केवल रिक्वेस्ट कर रही थी संवैधानिक रूप से दोस्तों अपने अधिकारों को मांग के संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों को मांगने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने पैटर्न में क्या कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिया कि अब दोस्तों हम यहाँ संवैधानिक तरीके से क्या करेंगे, अपने राइट्स को नहीं मांगेंगे, अब हम न्यायोचित तरीके से मांगेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे दोस्तों। इस बात से बहुत सारे लोग क्या हो गए, ठीक है, सहमति नहीं हुए, जिसमें से कौन लोग थे दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और दोस्तों बीसी पाल और जीएस कपाड़े। इन लोगों ने दोस्तों क्या कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको यहां से भी फंसा सकता है कि दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बीसी पाल, जीएस कपाड़े, ठीक है, कि किसने छोड़ा था। या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन लोगों ने किस इवेंट में छोड़ा था। तो दोस्तों 1920 का दिसंबर को जो नागपुर का सेशन हुआ था, जिसको लीड किसने किया था, विजय राघवाचार्य ने लीड किया था। उसके बाद दोस्तों संवैधानिक तरीके से ना लेकर के दोस्तों न्यायोचित तरीके से अपने स्वराज की प्राप्ति के लक्ष्य को निर्धारित करने की वजह से दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बीसी पाल और जीएस कपाड़े ने क्या कर दिया, लीव कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, लीव कर दिया। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट ऑफ फैक्ट क्या हो रहेंगे, समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि कैसे एक क्वेश्चन से, ठीक है, कैसे एक क्वेश्चन से दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इतने सारे फैक्ट क्या कर लिए हैं दोस्तों, यहाँ पे तैयार कर लिए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है इसका जो पीडीएफ है दोस्तों इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा सिलेबस दोस्तों मार्च तक के हम लोग क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। और दोस्तों इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो आयोग आप पूछ रहा है पैटर्न चेंज करने की वजह से दोस्तों, इन तरह के सब्जेक्ट से हम लोग क्या कर लेंगे, मास्टरी कर लेंगे दोस्तों। इस तरीके से पढ़ने के माध्यम से दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, प्रीलिम्स के मास्टर बन जाएंगे। फिर दोस्तों भविष्य में आपका कोई भी प्रीलिम्स रुकने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लिया, क्वेश्चन फंसाता कैसे है ये भी देख लिया, और क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों उनके जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, उनके ऑप्शंस के माध्यम से दोस्तों हम लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं, उनके ऑप्शंस, ठीक है, पीवाईक्यूज के जो ऑप्शंस हैं अगली बार के जो पेपर होगा उसके लिए कैसे वो क्वेश्चंस का काम करेंगे दोस्तों, हम लोगों ने उसको भी यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे 1929 का जो अधिवेशन था दोस्तों, इसकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 1929 के सेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा साइमन कमीशन के बारे में। किसको देखना पड़ेगा, साइमन कमीशन के बारे में देखना पड़ेगा दोस्तों। हमको पता है कि 1909 में क्या आता है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म होता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या हो जाता है, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है। ठीक है, मतलब अलग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था हो जाती है। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चैंस फॉर्म रिफॉर्म आता है, इसके माध्यम से दोस्तों क्या हो जाता है कि यहाँ पे राज्यों में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है और दोस्तों यहाँ पे जो बची हुई कम्युनिटीज थी उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है दोस्तों।
अब दोस्तों 1929 में कमीशन को आना था, क्योंकि 10 साल के रिपीटेशन में, क्योंकि 10-10 साल के रिपीटेशन पे क्या हो रहा था, आयोग क्या कर रहा था, क्योंकि 10-10 साल के रिपीटेशन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पिछले कानून को एग्जामिन करने के लिए कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना हद तक की वैलिड रहा है, इसको एग्जामिन करने के लिए दोस्तों क्या हो रहा था, आगे 10 साल बाद क्या होता था, नया कानून जारी होता था। लेकिन दोस्तों इस बार क्या होता है कि ये जो कानून है ये 2 साल क्या हो जाता है, पहले हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लंदन में, ठीक है, लंदन में क्या होने वाले थे, चुनाव थे दोस्तों। जो रूलिंग पार्टी थी, जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, और दोस्तों जो अपोजिशन पार्टी थी वहां पे कौन थी, लेबर पार्टी थी। दोस्तों एक दूसरे को अपने कामों को सिद्धि करने के लिए दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे को प्रूफ करने के लिए दोस्तों ये लोग क्या कर रहे थे, होड़ लगाए हुए थे दोस्तों 1929 के। तो दोस्तों 1929 के बजाय उन्होंने 2 साल पहले ही क्या कर दिया, कमीशन को यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। अब दोस्तों जो साइमन कमीशन है उसका नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जो हेड थे वो कौन था, सर जॉन साइमन थे दोस्तों। इसमें क्या होता है, 7 लोग रहते हैं सर दोस्तों, इस कमीशन में 7 मेंबर रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों सभी लोग क्या रहते हैं, वहां पे गोरे रहते हैं। और दोस्तों वो यहाँ पर क्या करने आए थे, यहाँ पे एग्जामिन करने आए थे। और दोस्तों यहाँ भारतीयों को क्या क्या की और भारतीयों को क्या क्या चाहिए, कितनी जरूरत है दोस्तों, इसको भी वहां पे ये लोग देखने वाले थे, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और दोस्तों और भी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको सबको क्या था, बहुत ज्यादा इससे विरोध था, ठीक है। विरोध क्यों, क्योंकि ये चंद अंग्रेज डिसाइड करके बताएंगे कि हमें कितना आज़ादी चाहिए, हमें कितने राइट्स चाहिए। दोस्तों जो लोग हमारे कल्चर के बारे में जानते हैं, हमें समझते नहीं है, हमें जानते नहीं है, हमारी चीज़ों को नहीं देखते हैं, वो आकर के ऑफिस में बैठ करके यहाँ पे कानून बना के चले जाएंगे। तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ जो अन्य पॉलिटिकल लीडर्स थे वो भी सभी क्या कर रहे थे, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। अब दोस्तों होता क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मद्रास अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है, मद्रास अधिवेशन होता है 1927 में। इसको लीड कौन कर रहे थे, एम.ए. अंसारी। कौन लीड कर रहा था, एम.ए. अंसारी कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने एक प्रोक्लेम कर दिया कि प्रत्येक स्तर से और प्रत्येक स्वरूप से साइमन कमीशन का क्या करना है दोस्तों, विरोध करना है। तो दोस्तों इनके आह्वान करने पर दोस्तों किसान लेबर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इन लोगों ने क्या कर दिया, इनकी बात को माना और दोस्तों यहाँ पे साइमन कमीशन का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 पार्टी ऐसी थी जिसको हम लोग बोलते हैं पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और दोस्तों जस्टिस पार्टी। इन दोनों लोगों ने क्या कर दिया था, साइमन कमीशन के विरोध करने से दोस्तों इनकार कर दिया था। तो दोस्तों ये फैक्ट आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों होता क्या है कि साइमन दोस्तों क्या होता है कि 3 फरवरी 1928 को दोस्तों कहां पर आ जाता है, बॉम्बे पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, बॉम्बे पहुंच जाता है। तो दोस्तों हर एक स्थान पर क्या हो रहा था, साइमन गो बैक के क्या कर रहे थे, नारे लग रहे थे दोस्तों। उसी टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों क्या हो जाते हैं, एक युवा राष्ट्रवादी के रूप में, एक युवा राष्ट्रवादी नेता के रूप में क्या होते हैं, ये लोग उभरते हैं दोस्तों। जो कि लोग क्या करते हैं, सोशलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये लोग कैसी मेंटालिटी के थे, सोशलिस्ट मेंटालिटी के थे दोस्तों, समाजवाद को ये लोग सपोर्ट करते थे दोस्तों। होता क्या है उसके बाद, जब ये सभी लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनका नाम था लॉर्ड बिर्किनहेड। इन्होंने दोस्तों इंडियंस को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर दिया, एक चैलेंज दे दिया कि आप लोग इतने अगर समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, तो जाइए आप भी जाकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके ले आइए, ठीक है। आप ही जाकर के कुछ लॉज लिख करके ले आइए। और वो लॉज ऐसे होने चाहिए जो कि प्रत्येक वर्ग और धर्म और समुदाय और जाति को क्या होनी चाहिए, स्वीकार होने चाहिए दोस्तों। फिर क्या होता है, चैलेंज को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। और दोस्तों एक मीटिंग हो जाती है, ठीक है। 2 मीटिंग होती है दोस्तों, 2 मीटिंग होती है, एक फरवरी में होती है, एक मई में होती है, ठीक है, दिल्ली और पुणे में, ठीक है। 1928 में क्या हो गई दोस्तों, मीटिंग हो गई। और दोस्तों यहाँ पे सर्वदलीय सम्मेलन होता है, ठीक है। सर्वदलीय सम्मेलन में डिसाइड किया गया कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोस्तों यहाँ पे डिसाइड किया गया कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि क्या करेगी, यहाँ पे सारे क्लॉज लिख करके लाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि जो पंडित फिर दोस्तों यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे जो मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में अन्य और कौन कौन लोग थे, ठीक है। तो शोएब कुरैशी, जीआई प्रधान, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, एमएस एनी और मंगल सिंह। दोस्तों ये नाम पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, ठीक है। दोस्तों इन लोगों ने क्या कर दिया, ठीक है, अपनी रिपोर्ट बना करके दे दी दोस्तों, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा डॉक्टर अंसारी के द्वारा, ठीक है, पुनः सर्वदलीय सम्मेलन होता है दोस्तों। और उसको क्या कर ली जाती है, जो रिपोर्ट दी गई नेहरू रिपोर्ट, उसको क्या कर ली गई, एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। अब दोस्तों इस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया कि डोमिनेंट स्टेटस। और फिर दोस्तों यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस का विरोध कौन कर रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबके समझाने के बाद ये लोग भी क्या हो गए, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक चैलेंज दे दिया कि 1 साल के अंतर्गत अगर इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को अगर इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो दोस्तों हम लोग डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और दोस्तों हम लोग फिर तो डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड को खत्म कर देंगे और पूर्ण स्वराज की क्या करेंगे, मांग करेंगे दोस्तों। होता क्या है कि 1 साल का समय बीत गया और दोस्तों इंडियंस और ब्रिटिशर्स ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, नेहरू रिपोर्ट को कोलैप्स नहीं किया, उसको एग्जामिन नहीं किया। फिर क्या दोस्तों, फिर 1929 का सेशन होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। 1929 का सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया कि ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे, डोमिनेंट स्टेटस की मांग को खत्म करेंगे। अब हम लोग को अपना लक्ष्य क्या निर्धारित कर लिया, पूर्ण स्वराज कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों, पूर्ण स्वराज कर लिया। तो दोस्तों अब यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है।
तो अब दोस्तों तो आई होप आपको अब यहाँ पे समझ में आया होगा कि इसको स्वीकृति कब मिली थी, 1929 में मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या जान लिया, इस क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोगों ने साइमन कमीशन की भी जितनी स्टडीज थी यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी स्पीड में लग रही हो तो इसको थोड़ा सा स्लो करके आप देख लें। ठीक है, बार बार रिपीट करके देख लें दोस्तों, इसमें जितने भी फैक्ट हैं या फिर जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं दे आर द मोर रिलेवेंट, मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो इनिशिएटिव चालू किया है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव हुआ, और इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, मार्च तक की एक एक सिलेबस खत्म कर लेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, और चाहे वो पॉलिटी हो, और चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो साइंस का सेक्शन हो, और दोस्तों चाहे वो करंट हो। दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से इसी तरीके यहाँ पे कंटेंट बना रहे हैं, जो कि दोस्तों हमारे पेड ग्रुप में जा रहा है दोस्तों, जिसकी फीस एक महीने की कितनी है, 150 रुपया है, 150 रुपए है। तो दोस्तों एग्जाम का हमारे पास कितना समय है, 3 महीने का समय है। कितने महीने का समय दोस्तों, 3 महीने का समय है। तो दोस्तों हम लोग 3 महीने की फीस एक साथ ले रहे हैं, 500 रुपए ले रहे हैं, वन टाइम पेमेंट है दोस्तों। इसमें आपको मिलेगा क्या, ठीक है, 100 क्विज मिलेंगे रेगुलर, जो कि PYQs के होंगे, ठीक है, 100 क्विज रेगुलर मिलेंगे। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसी टाइप के जो लेक्चर मैंने दिया है हर एक टॉपिक्स के यहाँ पे क्या मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे आपको दोस्तों। और आपको क्या मिल जाएगा, जो घटना चक्र है, ठीक है, जो घटना चक्र है इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में, पॉइंटर के फॉर्म में। हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे क्या किए गए, अलग अलग नोट्स बनाए गए हैं, टॉपिक वाइज दोस्तों मिलाएंगे, और एक भी पॉइंट आपका छोड़ा वहां पे नहीं गया है। ठीक है, जो कि आपके रिवीजन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के पहले आप सारी मोटी किताबें घटना चक्र की रिवाइज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, और टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप नोट्स तैयार भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। वहां पे हम आपको सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑथेंटिक है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एग्जामिनर कैसे किसी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वहां पे करंट अफेयर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि पूरे महीने में केवल, ठीक है, 10 से 20 न्यूज क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई मैगजीन वाले से कहेंगे कि आप 10-15 न्यूज केवल आपको 150 रुपए में खरीद लें, तो क्या वो आप, अगर कोई मैगजीन वाला कह दे कि आप केवल 10-15 न्यूज जो है, ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक, इसको आप 100 इसको दोस्तों आप 150 रुपए में खरीद ले, तो आप क्या खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो इस वजह से उस बुक को मोटा करने के लिए, ठीक, बल्कि बनाने के लिए इररिलेवेंट और अननेसेसरी फैक्ट भी क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, जो कि आपको नहीं पढ़ना होता है दोस्तों। आपको नॉलेज ना होने की वजह से दोस्तों आप उस पर भी बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, जो आपको समय को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है दोस्तों। हम यहाँ पे हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं कि 20% एफर्ट लगाएंगे और 80% रिजल्ट लेकर के आएंगे। पैरेटो प्रिंसिपल के ऊपर दोस्तों हम पे काम कर रहे हैं दोस्तों। हमें पता है कि प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करना होता है दोस्तों। आपको यहाँ पे सारे गाइडेंस यहाँ पे आपको देंगे, और हेड टू हेड यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे हेड टू हेड लोगों से बात कर रहे हैं और उनको लीड कर रहे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें बहुत समझ में आई होंगी दोस्तों। जिसको भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर ले दोस्तों। 4 तारीख से पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, बहुत सारे कंटेंट दिए जा सके हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट दोस्तों वहाँ पे हम लोग 9000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, 9000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पेपर तक की दोस्तों। ऑलमोस्ट 700-800 क्वेश्चन वहाँ पे ऑलरेडी कराए जा चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको साथ साथ में हिंदी भी वहाँ पे कराया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, साथ साथ में आपको हिंदी भी वहां कराया जा रहा है। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो जिसने भी ज्वाइन करना है कर ले, क्योंकि आपको पता है कि 500 रुपए जो मैंने फीस रखी है दोस्तों 3 महीने की, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे घटना चक्र की 2 किताब भी नहीं मिल पाएंगी दोस्तों। इतनी कम पैसे में आपको ये सारी चीजें अगर मिल रही है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल देख भी लिया है दोस्तों, आपको पता होगा कितना ज्यादा रिलेवेंट है, और पैटर्न को ध्यान में रख करके दिया गया है, क्योंकि आपका पैटर्न भी चेंज हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।